नमस्कार। यंग के द्विजिरी प्रयोग से संबंधित एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यंग के द्विजिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है। झिरियों के बीच की दूरी, ध्यान देना, झिरियों के बीच की दूरी मतलब ये जो झिरियाँ होती है, यंग का द्विछिद्र प्रयोग अपन करते हैं, तो ये जो डी है, स्मॉल डी, ये कितना दिया हुआ है, 0.28 mm दिया हुआ है। तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर है। ये जो होता है ये पर्दा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको अपन कैपिटल डी मानते हैं। तो कैपिटल डी दिया हुआ है 1.4 मीटर। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यहाँ सेंटर पे बनती है, एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, यानी यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर चौथी फ्रिंज बन रही है, और वो भी कौन सी बन रही है, दीप्त फ्रिंज बन रही है। मान लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी मतलब y का मान दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। चौथी फ्रिंज के लिए, किसके लिए, चौथी के लिए, तो अपन यहाँ पे y4 लिखेंगे। y4 का मान 1.2 सेंटीमीटर मापा गया है। तो प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी अपन जो ये प्रकाश स्रोत लिए हैं एस, इससे जो तरंग जा रही है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो चित्र के माध्यम से अपन ये तो समझ गए कि भाई झिरियों के बीच की दूरी मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी स्मॉल डी, और स्मॉल डी जो होगी वो 0.28 mm होगी। और झिरी और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी का मान 1.4 मीटर होगा। इसके अलावा जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी फ्रिंज बन रही है उसके बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। हमें लैम्बडा ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उसको अपन क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको अपन नोट कर लेते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्मॉल डी हमें दिया हुआ है 0.28 mm। 0.28 mm को अपन मीटर में बदलेंगे, क्योंकि अपने को सभी यूनिट एक ही रखनी है। तो mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। कैपिटल डी मतलब पर्दे की और झिरी के बीच की दूरी 1.4 मीटर दे रखा है। और जो चौथी दीप्त फ्रिंज बन रही है, यानी चमकीली फ्रिंज बन रही है, वो चौथी है, तो n का मान यहाँ पे 4 होगा। और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से मतलब ये चित्र देख सकते हो आप, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज वाली लाइन हो गई। इसकी यहाँ से चौथी जो फ्रिंज बन रही है, इसकी जो ये दूरी है उसको अपन yn मतलब चौथी है तो 4 लिखेंगे। तो ये जो दूरी है इसका सूत्र हम ये जानते हैं, ये दूरी हमें दे रखी है, yn का मान अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। yn मतलब ये चौथी फ्रिंज की दूरी हमें दे रखी है कितनी, 1.2 मीटर। कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 10⁻² से गुणा करोगे। कर दिया 10⁻² से गुणा। तो ये जो मान दिए हुए थे वो सब अपन ने यहाँ पे लिख दिए। अब आगे देखो, अब दूरी का जो सूत्र आता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो ये दूरी आती है मतलब y जो आता है, इसका सूत्र अपन जानते हैं। यंग के द्विछिद्र प्रयोग से अपन ने फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र स्थापित करते हैं, तब अपन ने ये y दूरी का सूत्र स्थापित किया था। और y बराबर जो आता है वो कैपिटल डी स्मॉल डी गुणा डेल्टा एक्स। यहाँ जो ये डेल्टा एक्स होता है, ये डेल्टा एक्स इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पथांतर। क्या बोलते हैं, पथांतर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीप्त फ्रिंज बन रही है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर n लैम्बडा होता है। कितना होता है, n लैम्बडा। तो डेल्टा x की जगह अपन क्या लिखेंगे, n लैम्बडा लिखेंगे। तो यहाँ पर y का सूत्र बन जाता है कैपिटल डी बटा स्मॉल डी n लैम्बडा, n लैम्बडा। इसको अपन जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर हो गया कैपिटल डी स्मॉल डी n लैम्बडा। तो अपन एन वी अगर फ्रिंज बनती है तो उसके लिए yn बराबर n लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी लिख सकते हैं। n का मान यहाँ पर 4 है तो अपन यहाँ पे 4 लिख देंगे, और n का मान 4 है तो यहाँ पर भी अपन ने 4 लिख दिया। लैम्बडा कैपिटल डी और स्मॉल डी ये दे रखा है पूरा। ठीक है, अपने को लैम्बडा ज्ञात करना है, क्वेश्चन में लैम्बडा ज्ञात करने के बोला है। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो y4 से स्मॉल डी गुणा हो जाएगा और कैपिटल डी और 4 का भाग लग जाएगा। तो लैम्बडा बराबर सूत्र आ जाएगा y4 गुणा स्मॉल डी बटा 4d। अब इसमें अपन मान रखेंगे, तो मान रखने पर देखो क्या प्राप्त होगा। ये सारे मान रख दिए अपन ने, ये मान रख दिया, y का मान y4 का मान रख दिया, स्मॉल डी का मान रख दिया, कैपिटल डी का मान रख दिया 4 का। इसको हल करेंगे तो देखो इस पॉइंट से तो आप क्या करना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देना,
और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हटा के 10 की घात -2 और आ जाएगा ऊपर, तो घात कितनी हो जाएगी, -3, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -7, -7 हो जाएगा। नीचे 14 बचा, तो 14 का भाग 28 में लगाएंगे 2, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, 10 की घात -7, तो लैम्बडा का मान 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर आ जाएगा। और अगर इसको अपन एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहते हैं तो 1000 का भाग और लगाना पड़ेगा, मतलब 10 की घात -3। तो हम जानते हैं कि 10 की घात -10 जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो अपन लैम्बडा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसे ही और क्वेश्चन डालता रहूँगा तो उसे भी देखते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।